अब हम करेंगे कोड कार्ड्स जो वॉन्ड के कोड कार्ड्स है। सो मूविंग ऑन टू द कोड कार्ड, वी फर्स्ट कम टू द पेज ऑफ वॉन्ड्स। नाउ पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? सबसे पहले तो आप इस पेज को समझिए। एक कोर्ट जो रूम होता है, कोर्ट मतलब जो किंग का कोर्ट होता है, जो राजा का दरबार होता है, उसमें क्या होता है? राजा होता है, रानी होती है, एक पेज होता है और एक नाइट होता है। नाउ जो पेज होता है इज लाइक अ प्रिंस, ठीक है? जो पेज होता है ही इज 20 to 25 years of age, full of energy, passion and style, and he wants to do everything great in his life. He's got a lot of initiative and he's got a lot of ideas, but the only thing that he lacks is experience. बिकॉज ऑफ हिज एज एक्सपीरियंस बहुत कम होती है, बाकी सब पेज के पास बहुत होता है। इफ यू लुक एट दिस कार्ड, आप देखोगे कि कार्ड का बैकग्राउंड ब्लू है, दैट मीन्स कूल है, रिलैक्स्ड है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। देर इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। नीचे देखो छोटे छोटे हिल्स है ना? स्टेबिलिटी के साथ साथ इफ यू लुक एट दिस पेज, दिस मैन ही इज होल्डिंग दैट wand in his hand so stylishly, इतने स्टाइलिशली उसने पकड़ा है। इसका मतलब है he knows what he wants to do in his life, and he knows how to do those things in his life. He knows how to take his career ahead. इसने कपड़े कितने स्टाइलिश पहने हैं, येलो कलर के हैं, इसीलिए इसके लाइफ में अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस भी है, ठीक है? शूज भी इसके येलो कलर के हैं, यानी कि ये जहां भी जो भी डिसीजन लेगा, आगे बढ़ेगा, जो इनिशिएटिव लेगा, उसको हमेशा उसमें सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। इसके सिर के ऊपर एक हैट है, यानी कि ये इंटेलिजेंट है, और एक रेड कलर का फेदर है, यानी कि इसके पास एंजल की ब्लेसिंग्स भी है। जो एंजल की ब्लेसिंग्स है उसकी वजह से व्हाटएवर ही डज, ही ऑलवेज गेट्स गुड रिजल्ट्स। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स लेके आया है। ये बहुत स्टाइलिश है, अपनी लाइफ खुल के जीना पसंद करता है। ये वो है जो रन ऑफ द मिल बोरिंग लाइफ नहीं जीता, ये एडवेंचरस है। ये न्यू एक्साइटमेंट इन रिलेशनशिप चाहता है या करियर, ये ग्रोथ चाहता है, उसके लिए मेहनत भी करना चाहता है। एनर्जी इज वेरी हाई, पैशन से भरा है, न्यू बिगनिंग्स है इसके लाइफ में, नई शुरुआत है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये फोकस्ड है, इंटेलिजेंट है, यंग है, एनर्जेटिक है, ये काम है, ग्रोथ से भरा है, लेकिन मोटिवेटेड भी है। लेकिन क्या है? सिर्फ थोड़ा-सा इमैच्योर है। इमैच्योर इसलिए क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है, और एक्सपीरियंस किसके साथ आता है? एज के साथ आता है। जब एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्रॉब्लम्स कई बार आते हैं लाइफ में, ठीक है? अगर आप पेज का कार्ड देखोगे तो इसमें गुड न्यूज है, करेज है, बहुत पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, कंपटीशन है, फेथफुलनेस है, करेजियस एनर्जेटिक पर्सन है। ये किसी भी चैलेंज से डरता नहीं है, ये एनर्जेटिक है, ये करेजियस है, ये आगे बढ़ेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो उसको ठीक से हैंडल करेगा, उससे डील करेगा। ये एक इंस्पिरेशनल स्पीकर भी हो सकता है, एंड आई एम टेलिंग यू दैट द वे ही इज होल्डिंग हिज वॉन्ड, इट क्लियरली इंडिकेट्स हाउ मच ही लव्स हिज जॉब, हाउ मच ही लव्स हिज करियर, हाउ मच he loves his responsibilities, how much he loves his life. He wants to really make it big in his life, and he knows how to do that. So he should only be sure of what action he should take, and इसलिए इसने हमेशा लोगों से पूछ के आगे बढ़ना चाहिए, because experience is very important. You may have all the ideas and all the information or input and guidance, but the thing that matters is experience. अगर आपके पास experience होगा तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे, और आप जो सोचोगे उसमें सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है? एंड आपने जो गाइडेंस भी है वो सही इंसान से लेनी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ यस कार्ड, एंड नाउ वी मूव ऑन टू नाइट ऑफ वॉन्ट्स। अब अगर आप नाइट ऑफ वॉन्ट्स देखोगे तो इस कार्ड में भी आप क्या देख रहे हो? देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन, देयर इज अ पर्सन जो कि आर्मर पहन के घोड़े पे बैठा है, एंड घोड़ा भी एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है? एक जगह पे खड़ा नहीं है, मूवमेंट है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि उसने आर्मर पहना है और येलो कलर का कुछ पहना है, व्हिच मीन्स दैट इस व्यक्ति के लाइफ में पॉजिटिविटी है, इस व्यक्ति के लाइफ में सक्सेस है, अबंडेंस है। उसके जो सिर पे ये देखो रेड कलर का फ्लेम जैसा दिखता हुआ जो फेदर है, वो क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके लाइफ में ब्लेसिंग्स है, नेम और फेम है।
क्योंकि ये जो भी करेगा उसमें उसे नेम और फेम मिलेगा। ही इज फुल ऑफ पैशन, ही इज फुल ऑफ एनर्जी, ही इज फुल ऑफ विगर, ही इज फुल ऑफ स्ट्रेंथ। ये 30 से 35 इयर्स की एज का है, इसीलिए यस इसमें भी एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, लेकिन पेज से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ये ट्रैवल का कार्ड भी है, ये मूवमेंट दिखा रहा है। घोड़े की आप देखो चाल, घोड़े का लुक देखो, ये मूवमेंट दिखा रहा है। और दूसरी बात, ये जो भी स्टेप लेता है उसमें जनरली सक्सेस ही मिलती है, क्योंकि ये ऑलवेज प्रिपेयर्ड होता है हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसने आर्मर पहना है और नीचे शूज भी आर्मर वाले ही है। दैट मीन्स ही इज ऑलवेज रेडी फॉर एनी एंड एवरी सिचुएशन, विच इज द बिगेस्ट प्लस इन हिज कार्ड। ठीक है, एंड समटाइम्स ये थोड़ी सी जल्दबाजी में भी डिसीजन लेते हैं। ही नीड्स टू बी अ लिटिल काम एंड रिलैक्स। जल्दबाजी में अगर लेगा डिसीजन तो वो डिसीजन गलत रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। सो ही कैन नॉट बी हेस्टी। क्विक डिसीजन मेकर है ये, जल्दबाजी के साथ साथ क्विक एंड इम्पल्सिव डिसीजन मेकर है। सो ही हैज टू ऑल्सो बी श्योर ऑफ थिंकिंग बिफोर गोइंग अहेड विद द डिसीजंस। चार्मिंग है, फियरलेस है, ओपन माइंडेड है, ब्रेव है, एनर्जेटिक है, मोटिवेटेड है, एडवेंचरस है। ट्रैवल का भी कार्ड है। डेयरिंग है, इम्पेशेंट है, एडवेंचरस है। He loves the chase, ठीक है? He is very adventurous. He loves challenges, let me tell you. And not really ready for commitment. If you're talking about a relationship, तो not immediately ready for a commitment, but yes, धीरे धीरे हो जाएगा। बिग मूव इन योर होम और करियर, कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि ये घोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है, इसलिए आपके लाइफ में कोई बड़ी मूवमेंट आने वाली है, होने वाली है। इट कुड बी पर्टेनिंग टू योर रिलेशनशिप, होम और करियर, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग मूव। कुछ एक बड़ा मूवमेंट है जो आपके लाइफ में आने वाली है। ही इज ऑल्सो हेड स्ट्रॉन्ग, वट एवर ही डिसाइड्स टू डू ही डज इट, एंड ही पुट्स हिज 150% टू इट। ठीक है, ही इज वेरी एक्टिव, ही इज आर्डेंट, ही इज एनर्जेटिक, एंड ही इज अ गुड नेगोशिएटर। हालांकि वो थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कभी कभी, बट नेगोशिएट बहुत अच्छे से करता है, डिबेट बहुत अच्छे से करता है। कॉम्पिटिटर का भी कार्ड है। ये स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये स्पोर्ट्समैन भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एंड ही लव्स चैलेंजेस। मैंने पहले भी बोला था, ही लव्स चैलेंजेस, बट ही इज ऑल्सो वेरी जेनरस। अगर किसी को जरूरत होगी, हेल्प की जरूरत होगी, तो ही विल गो आउट ऑफ हिज वे टू help that person. That is again a very good aspect. And sexual adventures also इसे बहुत पसंद है। ठीक है, he could be having a lot of girlfriends also. And the way he is holding the wand, अगर आप देखोगे, firm grip है, that means he is definite about what he wants to achieve in his life, and he also knows how to get it. It's a yes card, and it's a very good card. So moving ahead, we go to the next code card, which is Queen of Wands. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखते हो तो आपको क्या दिखता है? पीछे देखो कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी है, ड्राइंग्स बनी है। सो दैट मीन्स दिस पर्सन इज वेरी क्रिएटिव, शी इज मदरली, शी इज वेरी जेंटल, नाइस, बट एट द सेम टाइम शी इज गॉट वेरी गुड बिजनेस सेंस। ये जहां पे एक तो पूरा येलो कलर का इन्होंने ड्रेस पहना है, विच मीन्स दैट हर लाइफ इज फुल ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड लॉट ऑफ सक्सेस। ठीक है, एंड पॉजिटिविटी। इनका जो क्राउन है वो भी कितना खूबसूरत है, येलो एंड गोल्ड इन कलर, है ना, गोल्डन क्राउन है, सॉरी। सो विच मीन्स दैट whenever she uses her brain, she's very intelligent, she knows what she wants, she's a go-getter, she likes to dress up very well, she's very stylish, she's also very honest. There's a little bit of white. She's honest, she's truthful, she's transparent, she's motherly, and she's got a good business sense, she's very confident, she's holding the wand so confidently. तो इसका मतलब क्या है? शी नोज हाउ टू टेक हर वर्क अहेड, हाउ टू टेक हर लाइफ अहेड, whatever it is that she expects from her life, she knows how to get it. She's very confident, she's generous, she's extremely loyal, she's a kind-hearted person, she's a very mature person, she has seen enough life, she has struggled enough to reach this place where she is today. She's magnetic and extremely attractive. ठीक है, and if you look at the throne where she's sitting, it's not something that is very comfortable. इतना comfortable नहीं है. So life has not been extremely comfortable. Life has been quite you know inundated with highs and lows. So she has seen all colors, okay, of life, but she has battled it out, and she has reached this level of achievement where she is today.
पीछे देखो तो क्रिएटिविटी दिखती है, इतनी सुंदर ड्राइंग्स का मतलब है शी इज ऑल्सो वेरी क्रिएटिव, शी इज competitive, and she's also somebody who enjoys enterprise and the limelight. She likes to be in the limelight. In limelight में रहने का बहुत शौक है. She loves to be that popular, famous person who everyone looks up to. She loves to inspire people, and she has inspired quite a few people already. The sunflower also denotes opportunities in her life. बहुत सारी opportunities आ भी रही है, बहुत सारी opportunities मिली भी है past में. She has been able to make the most of these opportunities, but the only thing that is really very negative in the card is the black cat. So this is one card which also means black magic or somebody's negative influence. कहीं ना कहीं कोई है who's trying to create negativity in your life or in the life of this woman, which is creating a little bit of problem. तो वो एक है that one needs to be a little vigilant about. And then she likes to dress up, she loves to travel, and she loves adventure. She's extremely challenging, you know, she loves challenges, sorry. She's very moody also and magnetic, and she's extremely attractive. If you see her, she is ready to take any challenge positively. She's dedicated, she's industrious, she's diligent, she's a go-getter, and she never gives up. She's very friendly and she's easygoing also. Uh, when she's involved in any task, she is involved wholeheartedly. So if you see the two lions that show her courage, you know, it means that she's also very courageous. She's never scared of anyone or any situation. But the only problem is the black cat. So black cat is समथिंग दैट यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ. तो आपके क्वेरेंट को आप बताइए कि कभी कभी ऐसा होता है कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या बहुत अच्छा कुछ होने वाला होता है तो उसके साथ ही कुछ बहुत बुरा हो जाता है. सो दे हैव टू कीप ट्रैक ऑफ ब्लैक मैजिक. अगर ब्लैक मैजिक है तो ब्लैक मैजिक की रेमेडी करनी पड़ेगी. और ऐसे जो ब्लैक मैजिक की जो रेमेडीज है, ये कई बार एक बार करने से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, पूरा नहीं होता, मतलब आपको बार बार करनी पड़ती है. सो ये रेमेडी करनी पड़ेगी ब्लैक मैजिक की, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. बाकी दिस कार्ड इज वेरी ब्यूटिफुल. इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, प्लीज गो अहेड. इफ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट और अ बिजनेस, दिस इज a very very lucrative card. It's a very good card, but you have to be sure of not discussing your plans with everyone, because ये जो black cat है, इसका मतलब है please don't be open about your plans. ठीक है, कई बार हम होता है ना कि प्लान सबके साथ डिस्कस कर लेते हैं, सबको बता देते हैं कि हमने करना क्या है, एंड लास्ट में हमारे प्लान्स हम देखते हैं कि वो मटेरियलाइज ही नहीं होते. वो इसलिए नहीं होते क्योंकि नजर बहुत जल्दी लग जाती है. तो हमने वो सारी चीजें सबको एकदम से नहीं बतानी है, धीरे धीरे करना है. एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, एवरीथिंग गुड इज गोइंग टू कम योर वे. ये रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है. प्लीज टेक इट दैट योर पार्टनर इज गुड, बट एट द सेम टाइम क्या आपके पार्टनर को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है? अगर ऐसा कुछ है तो रेमेडी करनी जरूरी है. हेल्थ को भी आप नजरअंदाज ना करें. अगर ये कार्ड आता है और आपको लगता है कि वह काफी टाइम से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो प्लीज चेक करवा लीजिए. अगर आपको लगता है नजर लगी है तो उसकी भी रेमेडी करानी जरूरी है. सो दिस इज व्हाट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स. वेरी गुड कार्ड. Only thing is you have to be sure of the black magic. It's a yes card. And now we move on to King of Wands, which is the last card of the wand suit. And this is the court card. It is also the last card of the court card of wand suit. किंग ऑफ वॉन्ड्स. अभी आप देख रहे हैं ये किंग है जिसने पूरी लाल रंग की ड्रेस पहनी है. दैट मीन्स इस किंग ने अपने लाइफ में काफी नाम कमाया है, काफी मेहनत से काम करके अपना एक अपनी एक जगह बनाई है इस किंग ने, है ना. नेम और फेम है इस किंग के पास. इंटेलिजेंस है, बिकॉज देखो उन्होंने जो सिर के ऊपर ताज पहना है या जो क्राउन पहना है वो कितना खूबसूरत है. दैट मीन्स दैट ही इज इंटेलिजेंट. जब भी अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हैं, इनको मिलता है सक्सेस, अबंडेंस एंड पॉजिटिविटी, एंड बहुत सारा पैसा, नेम एंड फेम, शोहरत. ये क्रिएटिव भी है. पीछे देखिए कितना खूबसूरत वो सारा जो बना है ड्राइंग. इट इज क्रिएटिविटी. इट ऑल्सो मीन्स दैट कहीं ना कहीं
ये व्यक्ति गैजेट्स को बहुत पसंद करता है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम को बहुत पसंद करता है, कार से रिलेटेड ये काम करना पसंद करता है बिकॉज़ अगर वो पीछे की ड्राइंग्स आप देखेंगे तो वो ऐसी है जैसे कि टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, गाड़ियों से रिलेटेड कहीं न कहीं आपको ये ड्राइंग्स दिखेंगी। सो इसका मतलब है दैट ही इज़ क्रिएटिव बट एट द सेम टाइम ही इज़ आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, कार्स, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ओके? And he has seen very difficult times and very good times. So he has learnt his lessons well. He's a very mature, fatherly person. He's always in charge of a situation or a place, and he is very responsible. He likes to do his work diligently. He gives his 150%. He's a very mature, powerful man. He likes challenges. He's never scared to face any blockages or challenges in life, and he goes head on with them only to come out victorious. He's also a very headstrong person. एक बार जो बात ठान ली फिर वो करनी ही है। ही इज़ वेरी पावरफुल, बोल्ड, इंस्पायरिंग एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ही सोशली अवेयर। इन्हें पता है कि आस-पास क्या चल रहा है और इन चीज़ों को कैसे डील करते हैं या इनमें से कैसे बाहर निकलते हैं अगर वो मुश्किल है, इनको हैंडल कैसे किया जाता है। ही इज़ आल्सो वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है? एंड ही इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ऑप्टिमिस्टिक, पैशनेट, एडवेंचरस, ऑनेस्ट, एनर्जेटिक पर्सन। वो तो इनको देख के ही पता लग रहा है और जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही आराम से उस वॉन्ड को पकड़ा है, इसका मतलब है दैट इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी शिक्षा ली है, इतना कुछ सीखा है दैट नाउ अगर इनके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो ही डील्स विद देम वेरी कंफर्टेबली और अपने काम को भी ये बहुत आराम से निभाते हैं। कोई भी चीज़ इनके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत मैच्योरिटी है। और ये जैसे मैंने पहले भी कहा गैजेट्स, टेक्नोलॉजी और गाड़ियों से बहुत प्यार करते हैं। ये मीडिया से भी रिलेटेड काम कर सकते हैं या एडवर्टाइजिंग में भी हो सकते हैं, जो भी कोहेरेंट है जिसके स्प्रेड में ये कार्ड आया है। अगर आप इनके कपड़े देखेंगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ येलो आल्सो इन दैट व्हिच मीन्स दैट देयर इज़ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ abundance, growth, prosperity and positivity. एंड सिर्फ एक चीज़ है इस कार्ड में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट यू नीड टू बी अ लिटिल वरिड अबाउट एंड दैट इज़ कई बार ऐसे व्यक्ति पास्ट में रह जाते हैं या पास्ट की कुछ बातें उनके दिमाग में घर बना लेती है। इसका मतलब ये है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जो ये भूल नहीं सकते और जो बार-बार इनकी लाइफ में आता रहता है और इन्हें तकलीफ देता रहता है। ये मेरी अपनी रीडिंग है और जब भी मैं इसको रीड करती हूँ इस तरीके से तो मुझे हमेशा ये दिखता है क्वेरेंट में कि वो पास्ट से रिलेटेड टेंशन्स और स्ट्रेसेस लेके अपने करंट में कई बार परेशान रहता है। ठीक है? तो ये लॉयल्टी का भी कार्ड है, ऑप्टिमिज्म का कार्ड है और अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड है। कई बार आपकी लाइफ में आप देखोगे जब ये कार्ड आता है तो आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम आता है कहीं से ना एंड दिस इज आल्सो अ कार्ड ऑफ समबडी हु इंस्पायर्स पीपल एंड everyone else because he's very creative, he's very intelligent, he's smart, he's experienced, he's mature and he's achieved a lot in his life. He's also a fatherly person. जो नीचे छिपकली है उसका मतलब है कि कहीं न कहीं इसकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा होता हुआ ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते। सो यू हैव टू बी स्केयर्ड अबाउट सच यू हैव टू बी अवेयर ऑफ सच पीपल, यू हैव टू बी श्योर ऑफ आइडेंटिफाइंग सच पीपल and you have to keep yourself away from such people. That is one reason why you should not share all your plans with everybody. अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं अपने लाइफ में please don't share the details with everyone. Be very selective, when it is about sharing your plans. Because sometimes what happens is you share your plans with the wrong people and वो फिर पूरे के पूरे खराब हो जाते हैं, नज़र लगती है। तो ऐसे लोगों को नज़र भी बहुत लगती है। So you have to be sure of all this. बाकी this is a very good card, beautiful card. And that brings us to the end of wands. All right. So see you on the other side with the next suit. Thank you so much.